सोशल साइंस सोशल साइंस सोशल साइंस। मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर शुभम भैया हम ऐसा क्या करें कि हम सोशल साइंस के अंदर अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए। हमें भैया वो स्ट्रेटेजी बताओ जिन्हें हम फॉलो करके बोर्ड एग्जाम के अंदर सोशल साइंस का जो एग्जाम है उसको यहां से यहां ले जाएं। तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको सिर्फ 5 बातें बताने वाला है, ओनली 5 टिप्स, जिन्हें आप फॉलो करोगे ना तो आपका सोशल साइंस का एग्जाम जो है ना ऑटोमेटिक 0 लेवल से लेके यहां पहुंच जाएगा। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि हमें सोशल साइंस का जो पेपर है ना, एग्जाम है, उसको हमें 0 से 100 ले जाना है। सोशल साइंस 0 to 100। देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि हम सीधा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सबसे जो पहले जो टिप है ना वो आपके लिए यहां पर ये है। सबसे पहली जो है वो है एनसीईआरटी बुक। चाहे आपका सब्जेक्ट हो सोशल साइंस हो, चाहे कोई भी आपका अदर सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो बुक है ना इनको एंड करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको आपको पढ़ के हटाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आप अपने को दूसरी रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेना पड़ेगा। इसका सिलेबस आपको खत्म कर देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक यही हुआ है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे अधिक जो क्वेश्चन उठ कर आते हैं ना वो एनसीईआरटी में से उठ कर आते हैं। तो अगर आपको अपना जो स्कोर है वो 95 से अबो लेना है ना, तो आपको एनसीईआरटी बुक में से जितने भी क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि दूसरी तरफ आपको बाद में जाना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो बुक है ना इनका सिलेबस खत्म कर देना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी। पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है आंसर राइटिंग फॉर हिस्ट्री। आप कह रहे सर ये क्या है? देखिए, जो हमारा इतिहास है ना, हिस्ट्री है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कोई भी अगर क्वेश्चन मिल गया तो हमें उसका पूरा का पूरा जो आंसर है ना डिटेल में देना पड़ता है। और इसका जो यही गुण है ना, इसको सभी सब्जेक्ट से अलग बनाता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपको पूरा विस्तार से लिखना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं रहती बड़ा आंसर लिखने की, ठीक है। तो जब उनको जब ऐसा क्वेश्चन मिलने का जब मौका मिलता है ना तो उनका उत्तर अधूरा छूट जाता है। तो आपको करना क्या इस पॉइंट के अंदर? इस पॉइंट के अंदर आपको यह करना है कि आपको पहले से प्रैक्टिस कर देनी चालू कर देनी है। आपको कैसे? कि हिस्ट्री के अंदर है ना आपको पहले से ही आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपको जो भी आंसर लिखोगे ना आप उसे आपको पूरा का पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस जरूरत है। तो आप आज से ही नोटिस कर लो कि हमें बार बार में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप में जो हिस्ट्री है ना ये आपके अंदर मजबूत हो सके और आपके नंबर अच्छे बन सके, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है मैथ इन ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए, आज तक ये देखा गया है कि ज्योग्राफी के अंदर इस पैटर्न के अंदर हमेशा 2% पूछे जाते हैं, और वो हमारे रहते हैं या तो आपके पास आएगा पूरे वर्ल्ड का मैप आएगा, या फिर आपके पास आएगा इंडिया का मैप, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, चाहे आप पिछले कितने भी पीवाई की उठा के देख लीजिए, ये दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। या तो आपसे पूछेंगे वर्ल्ड का मैप पूछेंगे या फिर इंडिया का मैप, ठीक है। अब आपसे इसमें यह पूछा जाता है कि आपको कुछ एक जगह दी जाती हैं जिन्हें आपको मैप के अंदर दर्शाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मैप की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। पेपर के 10 दिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दें कि हमें मैप कैसे भरना है, कौन सी जगह कहां पर आती है। बच्चों के नंबर यहां पे सबसे ज्यादा कटते हैं। कमेंट में करना आप कि हमारे सर हाँ सही कह रहे हो आप, इसमें हमारे नंबर कटते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज जिसमें आपको कोई भी जोड़ना नहीं पड़ता। भाई हिस्ट्री में आप है ना कुछ भी जोड़कर लिख के आ सकते हो। जैसे मान लो पॉइंट बना दिया आपने, 6-7 पॉइंट बना दिए, काम चल गया। इसमें क्या जोड़ोगे आप? इसमें तो आपको एक्यूरेट जो जगह है ना, प्लेस है, उसको दर्शाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम के बिफोर 10 डे ऑफ एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम के 10 दिन पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2% हर बार आते हैं। वर्ल्ड मैप आ सकता है या फिर आपका इंडिया का मैप, उसमें आपको जगह भरवाएंगे और वो आपको भरनी पड़ेगी। तो इसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, तभी आपका स्कोर जो है 0 से 100 पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे 4 टिप की। अगला पॉइंट हमारे पास है थ्योरी फॉर पॉलिटिकल साइंस। देखो, आप सभी बच्चों ने आज तक देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर थ्योरी में से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें ताकि आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना सोचें कि मेरे को नहीं आता। आप यही सोच के मेरे को आता है, और वो कब आएगा? जब आप थ्योरी की तैयारी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना
ये इसको इस थ्योरी से ही सबसे अलग बनाता है। जैसे हिस्ट्री में आपको जो भी क्वेश्चन लिखोगे पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, और ये गुण हिस्ट्री को सबसे अलग बनाता है। वही बात यहां पर है, थ्योरी जो होती है पॉलिटिकल साइंस की नीड होती है, इसका बेस होता है, इसी में से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आपको जो अपनी थ्योरी है ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसको अपने टाइट करनी बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें आपको ढिलाई नहीं बरतनी है अगर आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो हर बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में से, तो आप पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अब हम बात करेंगे हमारी जो लास्ट टिप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में। अगला पॉइंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर। देखिए, अगर आप 10th क्लास की परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 12th क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए आपको अगर नहीं पता कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न किस प्रकार का होता है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो वहां पे आपकी हेल्प करेंगे सैंपल पेपर। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको पिछले 4-5 साल के PYQ जो है ना अवेलेबल करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उनमें आपको सारा का सारा पैटर्न पता लग जाता है कि पेपर में पर्सन जो है किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कैसे पर्सन पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न कैसा होता है। तो आपको कंप्लीट जो बायोडेटा है ना एग्जाम का, अगर आपको नहीं पता और आपको पता करना है, तो वहां पे आपके सैंपल पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इन्हें अगर आप सोल्व कर लोगे, देखो पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से पर्सन जो है रिपीट होकर आते हैं, और अगर आपने वो सारे सोल्व कर लिए तो आपको सोशल साइंस के अंदर 0 to 100 बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये था हमारा साइंस, सोशल साइंस का जो एग्जाम है, उसमें आपके 95 से ऊपर की परसेंटेज बनवाने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ये है आपका। इसे अगर आप जो बच्चा फॉलो कर लेगा ना, जो फिलहाल वीडियो देख रहा है या जो बाद में देखेगा, ठीक है, अगर वो इन नियमों को फॉलो कर लेगा ना, तो सोशल साइंस में उसको कोई भी मात नहीं दे सकता और उसका स्कोर ऑटोमेटिक 0 to 100 पहुंच जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों के नंबर जो है सोशल साइंस में 0 to 100 पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।